नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्रीकंठ क्लासेज फॉर मैथ्स में। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो आरआरबी एनटीपीसी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो आज का ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के नंबर सिस्टम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सभी टाइप्स को हमने यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की है। सभी टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन जरूर कर लें और ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलती रहे। तो चलिए बगैर किसी टाइम की वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इफ़ द नंबर 93248x and 6 इज डिविजिबल बाई 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। तो देखिए 11 से किसी भी नंबर को डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर जो नंबर्स हैं, इवन और ओड प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स का सम लेंगे सबसे पहले हम। तो सबसे पहले हम ओड प्लेसेस के डिजिट्स का सम अगर देखें तो देखिए ओड प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट हैं, 9, 2, 8 और 6। तो ये इनका सम अगर लोगे तो 9 और 2 11, 8 19 और 6 कितना हो गया 25। तो ये हो गया 25 ओड प्लेसेस के डिजिट्स का सम। माइनस में क्या लेंगे, डिफरेंस लेते हैं इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस के डिजिट्स के सम का। तो इवन प्लेसेस में क्या है, 3 है, 4 है और उसके बाद में क्या है, x है। तो माइनस में क्या हो जाएगा 7, 3 और 4 7 और प्लस में क्या x। तो ये हो गया। अब ये जो डिफरेंस है ये या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ये 11 के बराबर होना चाहिए। तब कोई नंबर जो होगा वो 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये कंडीशन होती है 11 से डिवाइड होने के लिए। तो हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करी। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हम x की जगह पर क्या रखें। अगर हम इसको 0 बनाएंगे तो 0 बनाने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तब ये 25 होगा। तो 0 बनाने के लिए हम अगर इसमें ऐड करेंगे तो 2 डिजिट का नंबर आएगा, और सिंगल डिजिट की जगह पर 2 डिजिट का नंबर हम ले नहीं सकते, फिर तो पूरा नंबर ही गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको 11 बना लेते हैं। तो 11 बनाने के लिए अब हम इसमें क्या ऐड करें जिससे कि उसको 25 में से घटाएं और हमारे पास 11 आ जाए। तो अगर हम x की जगह पे 7 रख लेते हैं तो देखिए ये कितना बन जाएगा, 25 माइनस 7 और 7 कितना हो गया 14। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना बचा, 11 के बराबर आ गया। तो इट मीन्स x की जगह पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 7 आएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से डिविजिबिलिटी रूल्स पे रिलेटेड है। क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। इस नंबर में जो k दे रखा है इसकी वैल्यू बतानी है अगर ये नंबर किससे डिविजिबल हो, 12 से। अगर ये पूरा 12 से विभाजित हो जाता हो तो k की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। अब किसी भी नंबर को 12 से पूरा डिवाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि वो 4 से भी पूरा डिवाइड हो और 3 से भी पूरा डिवाइड हो। अब 4 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो क्या कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स, हमारे पास में नंबर क्या है 5 1 0 3 2 k एंड k, हमने इसको लिख लिया। अब ये लास्ट के दोनों डिजिट्स जो हैं इनसे बनने वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि डिजिट्स का सम 3 से पूरा डिवाइड होना चाहिए, 3 से पूरा भाग जाना चाहिए, तो पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट्स को। अब लास्ट के 2 डिजिट्स हम ऑप्शंस पे जाते हैं। अगर हम यहाँ पर k की जगह पे 6 लेंगे तो 66 बनेगा, तो 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं 4 4, तो हम यहाँ पर 4 4 लिख सकते हैं क्योंकि 44 4 से डिवाइड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं तो आता है 88 बनता है।
तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन फिर 22 बनेगा, तो वो भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन यहाँ से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब हमें देखना है कि 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो उसके लिए डिजिट्स का सम देखेंगे। तो डिजिट्स का जब सम करोगे तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, और 11 में 4 जोड़ोगे तो 11 और 4 15, 15 और 4 कितना हो गया 19। तो अब 19 जो है 19 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी कि 4 को भी हम नहीं ले सकते। तो बचा क्या 8, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपके पास में डिविजिबिलिटी टेस्ट से क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन को मैं थोड़ा लिख देती हूँ। ये आपके पास में है 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, ऐसे है। अब ये इनमें से किस नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, इनमें से किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये बताना है आपने। तो देखिए ये किस टाइप का क्वेश्चन बना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पावर क्या है 43 है, यहाँ पर भी पावर क्या है 43, यानी कि पावर्स क्या है सेम है यहाँ पर। अब नीचे जो नंबर है वो क्या है डिफरेंस है। तो ये इस टाइप का बना कि a की पावर n और प्लस में क्या b की पावर n, इस टाइप का ये क्वेश्चन बना आपके पास में। अब ये पावर कैसी है, एक ओड नंबर है, क्या है ओड नंबर है। तो ओड नंबर के केस में हम n को क्या मान लेते हैं, स्मॉलेस्ट जो है यहाँ पर नंबर ले लेते हैं। तो अगर हम इसको 1 लेते हैं तो ये a प्लस बी ही बन जाएगा, तो हम क्या लेंगे 3 लेंगे इसको, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। अब ये किसके बराबर होता है, अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो ये होता है a प्लस बी और इनटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होता है ये। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो a प्लस बी से तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये। तो a प्लस बी से अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो a कितना है हमारे पास में 41 और प्लस में b कितना है 43। तो इन दोनों के सम से क्या होगा, कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो ये कितना आ गया 84, यानी कि 84 से ये नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा एक प्राइम नंबर है, कौन सी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर एक से डिवाइड हो, यानी कि जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, या तो 1 या फिर वो नंबर खुद। ठीक है, तो वो क्या होता है प्राइम नंबर होता है। अब इनमें से आप देखेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन को देखो, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि डिजिट्स का सम क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरे को देखोगे 143, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में इसको देखोगे तो 3 और 1 4 2 6, ये भी क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा 173, तो ये क्या होगा प्राइम नंबर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, बस आपको यहाँ पर अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, स्पीड को आपको बढ़ाना है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटा 3 अंकों की जो अभाज्य संख्या है वो क्या होगी, वो बतानी है आपको। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 100 होता है, लेकिन 100 तो प्राइम नहीं है। उसके बाद में 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है 101 है। तो इसको क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करके देखें तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से देखेंगे तो डिजिट्स का सम 3 से भी नहीं होता है, 5 से देखें तो 5 के लिए लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इससे भी नहीं हो रहा। 7 से करोगे तो उससे भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा। तो बस इतने प्राइम नंबर से चेक करने के बाद में हम इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि 101 जो है वो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा 3 डिजिट्स का। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लिया, स्मॉलेस्ट की जगह पर आपसे यहाँ पर लार्जेस्ट भी पूछ सकता है। भाई प्रीवियस ईयर में अगर स्मॉलेस्ट पूछा है तो हो सकता है इस साल आपसे 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछ ले।
कितने डिजिट की बात कर रहे हैं हम? 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो होता है 997। अच्छा, अगर 2 डिजिट का पूछ ले आपसे कि 2 डिजिट का बताओ, 2 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो कितना हो जाएगा? 11। और अगर लार्जेस्ट पूछे आपसे तो वो क्या हो जाएगा? 97। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लेगा? इससे भी ज़्यादा अगर पूछेगा तो 4 डिजिट का पूछ लेगा, उससे ऊपर तो नहीं पूछेगा। 4 डिजिट का अगर पूछ लिया आपसे प्राइम नंबर बताओ, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों ही बताओ, तो 4 डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा ये। और लार्जेस्ट हो जाएगा आपके पास में 9973। तो ये कुछ एक डाटा है, आप अगर इनको डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो इससे बाहर तो क्वेश्चन स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट प्राइम नंबर से बनना नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स इज को प्राइम। को प्राइम मतलब सह अभाज्य। अब सह अभाज्य नंबर्स, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं वो देखिए। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका क्या हो? 1 हो। यानी कि 1 को छोड़ के कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं जिससे वो दोनों नंबर्स पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, तो वो नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। तो अब आप यहाँ पर ऑप्शंस में चेक कीजिए। देखिए 12 और 27 को अगर देखें तो 3 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं। 21 और 56 को देखोगे तो 7 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों। 36 और 20 को देखोगे दोनों इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। 28 और 81 ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो किसी भी एक नंबर से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि इनका HCF कितना है? 1 है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 19 की पावर 300, अगर 19 की पावर 300 को 20 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 20 से, तो रिमाइंडर क्या होगा वो बताना है। तो देखिए अगर हम 19 को 20 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? -1 आता है। अब -1 की पावर लेंगे कितनी? 300। अब 300 क्या है? इवन नंबर है, और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन जब आप लोगे तो रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और 1 की पावर कितनी भी लो क्या होता है? आंसर हमेशा 1 रहता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 280, अगर किसी संख्या को 280 से डिवाइड करें तो जो शेषफल बचता है वो बचता है 73। अगर सेम नंबर को हम 35 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन होती है, और कंडीशन क्या है कि किसी भी नंबर को हम पहले जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर पहले किससे डिवाइड कर रहे हैं? 280 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 73 आ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि 35 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, वो हमें बताना है। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि अगर ये वाला जो नंबर है ये इस दूसरे वाले नंबर से जिससे दोबारा डिवाइड कर रहे हैं उससे अगर पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो पहले रिमाइंडर आ रहा था उस रिमाइंडर को इससे डिवाइड कर देंगे 35 से। अब इसको जब 35 से डिवाइड करोगे तो 35 दूनी 70, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3 जो है इस क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि पहले वाला जो नंबर है जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे वो बाद में जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उससे क्या होना चाहिए? पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, यानी कि उसका एक मल्टीपल होना चाहिए, तभी ही ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर कितना है? 4 आता है। जब किसी नंबर को 7 से भाग दें तो शेषफल 4 बचता है। इफ द रिमाइंडर ना, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ सेम नंबर, अगर उसी नंबर के स्क्वायर को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए नंबर हमने मान लिया n,
अगर n को हम 7 से भाग दे रहे हैं तो क्या कह रहा है कि शेषफल 4 बच रहा है। पूछ रहा है कि अगर n स्क्वायर को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये बताएं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई एक ऐसा नंबर सोच लो जिसको डिवाइड करे 7 से तो शेषफल क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन में क्या ले लें, 4 ही ले लें, या तो 4 ले लें, छोटे से छोटा नंबर लेने की कोशिश करेंगे, या फिर क्या ले लें, 11 ले लें। तो 11 को डिवाइड करेंगे 7 से तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, देखो मैं आपको दोनों से करके दिखा देती हूँ। जैसे 4 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब 16 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अगर आप 11 लेकर के करते हो तो 11 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 बचेगा। 11 का स्क्वायर अगर लोगे तो कितना हो जाएगा, 121। इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, कितना बचा, 5, हो गया 51। अब 7 7 जा कितना, 49। और 51 में से 51 में से 49 गया तो कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, फिर से 2 बचा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है आपके पास में, रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, नंबर अपनी तरफ से कोई ऐसा नंबर ले लो जिससे हम 7 को डिवाइड करें, सॉरी जिसको हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आए, 4 आए। तो ये था ये क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो है कि दो नंबर्स का सम अगर 40 है और उनका प्रोडक्ट कितना है, 60 है। यानी कि दो नंबर्स का जोड़ करें तो 40 आ रहा है और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आ रहा है। तो हमें उनके रेसिप्रोकल्स का यानी कि व्युत्क्रमों का जोड़ बताना है कि कितना होगा। तो अगर हम नंबर अपनी तरफ से मान लें, हमने नंबर ले लिए a और b, तो क्या कह रहा है कि a और b का जो सम है यानी कि a प्लस b कितना है, 40 है, और इनका प्रोडक्ट यानी कि ए बी कितना है, 60 है। व्युत्क्रमों का सम यानी कि 1/a प्लस 1/b हमें बताना है। तो हम इसको अगर सोल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो ऊपर क्या आएगा, a प्लस बी। अब ये दोनों चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी हैं ही, a प्लस बी कितना है, 40 है, और ए बी कितना है, 60 है। तो इसको जब काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3 क्या आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना सा ही क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाता है अगला आपके पास में यूनिट डिजिट से कंसेप्ट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्लियरली कि नंबर सिस्टम से किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देख लेना कि कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चंस हैं, सभी टाइप्स के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। अब इसमें क्या बताना, अब यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ गया। यूनिट डिजिट बताना है, इन सभी के प्रोडक्ट से यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो अगर आपसे इकाई का ही अंक पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी सिर्फ इकाई के अंकों को करेंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितना आएगा, 32। 32 का हम केवल लेंगे इकाई का अंक, क्या आया, 2। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 4 से। तो 2 चौके 8 हो गया। इकाई का अंक फिर से कितना आया, 8 आया। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 से। तो 8 6 के कितना हो गया, 48। अब 48 में इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो 8 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से यूनिट डिजिट का इक्वेशन है। इन सभी के प्रोडक्ट से यूनिट डिजिट क्या आएगा ये बताना है। 91 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 93 अप टू 99 तक इनका मल्टीप्लाई है। तो अब इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ से देखिए कि इन्होंने ये ऐसे तो दे दिया, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि इनमें बीच में कहीं ना कहीं 95 भी आएगा। 93 के बाद 94 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 95 आएगा। और जैसे ही यहाँ पर 92 है, और जैसे ही इकाई का अंक इसका 2 और इसका 5, और जैसे ही 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 होते ही यूनिट डिजिट क्या बन गया, 0 बन गया। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है यूनिट डिजिट से, क्या है कि 1234 1234 की पावर है 102 और प्लस में 1234 की पावर कितनी है, 103 है। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा वो बताना है आपको। तो इसमें अब यूनिट डिजिट क्या होने वाला है वो देखिए। अब यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट कितना है, यहाँ पर 4 है। अब 4 की जो पावर होती हैं उनके अंदर 2 केसेस होते हैं। अगर 4 की पावर इवन है
और दूसरा क्या होता है कि 4 की पावर ओड। अगर 4 की पावर इवन हो तो हम 4 की पावर इवन सबसे छोटा इवन नंबर लेते हैं। जैसे हमने 4 की पावर 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16। ठीक है, तो अगर इवन है पावर तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। और अगर ओड है पावर तो इसको अगर एक बार और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 4 6 के 24, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 6, और अगर ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना, 4। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पावर कैसी है, 102 इवन नंबर है, तो मतलब यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। प्लस में यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा, पावर ओड है तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 6 + 4 कितना हो गया, 10, और 10 में यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा इसी में जो पीछे मैंने क्वेश्चन बताया इसी के अंदर एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे 4 के अंदर है ऐसे ही किसके अंदर होता है, 9 में होता है। 9 की पावर अगर इवन है और 9 की पावर अगर ओड है, ये देखिए 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। और 9 की पावर ओड होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर 4 यूनिट डिजिट 4 ना दे करके 9 भी दे सकता है, और उससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। और फिर भी अगर आपको यूनिट डिजिट का कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर सिस्टम कि मैं एक पूरी प्लेलिस्ट आपको के लिए डाल दूंगी, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको पूरा देख लेना नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं बचेगा, जो कि कोई भी टाइप नहीं बचेगी जो आपकी वहाँ से कवर अप नहीं हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4200। 4200 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, ये इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स का क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके पास में आ गया। तो सबसे पहले हम 42 के अगर फैक्टर्स बनाएं तो देखिए जैसे स्कूल टाइम में करते थे वैसे नहीं करना है आपको। 42 के फैक्टर्स आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि 4200 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 × 100। अब इस 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 6, और आगे क्या है 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 4। अब देखो इनके प्राइम फैक्टर्स बनाते जाओ। 7 तो ऑलरेडी प्राइम है, अब 6 को फिर से प्राइम में तोड़ो तो 3 × 2, 3 दूनी 6 होता है। अब ये 25 कितना हो गया, 5 की पावर 2, और 4 क्या हो गया, 2 की पावर 2। अब यहाँ से आप देखें कि 2 की पावर कितनी हो गई, 2 तो ये है और 1 ये है, कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2 और × 7 की पावर 1। अब जब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपसे पूछे, टोटल प्राइम फैक्टर्स अगर पूछ ले तो उसमें आपको क्या करना है, जो ये पावर्स हैं इनके अंदर एक एक जोड़ते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। अब 3 में 1 ऐड करोगे कितना हो गया, 4। मल्टीप्लाई 1 में 1 ऐड करोगे कितना हो गया, 2। मल्टीप्लाई इस वाले 2 में 1 ऐड करोगे कितना हो गया, 3। मल्टीप्लाई 1 में फिर से 1 ऐड करोगे कितना हो गया, 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 2 जा कितना हो गया, 48। तो 48 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4200, 4200 के कुल जो होंगे गुणनखंड वो कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछ लिया फिर से, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स का ही है। इसमें यहाँ पर क्या है कि ये आपको डिवाइजर्स दे दे या फिर फैक्टर्स दे दे, एक ही बात है। ओड और इवन फैक्टर्स बताने हैं यहाँ पर 120 के। तो सबसे पहले हम 120 के प्राइम फैक्टर्स में इसको जब तोड़ेंगे तो 120 को क्या लिख सकते हैं, 12 × 10। अब इस 12 को फिर से तोड़ो, 12 को जब आप इसको तोड़ोगे तो आप क्या लिख सकते हो, इसको 4 × 3 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, 10 को 5 × 2। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 3 है, मल्टीप्लाई में 5 है, मल्टीप्लाई में 2 है। तो यहाँ से आपके पास में जो बना 2 की पावर बन गया 3। ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 5, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1।
अब क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछ रहा है कि सबसे पहले पूछ रहा है कि इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो जब इवन फैक्टर्स लेने हैं तो जो ओड नंबर्स हैं उनको क्या करेंगे हम, ओड नंबर को हम पूरा ही छोड़ देंगे यहाँ से, केवल और केवल क्या लेंगे, एक सेकंड, जब आपको सबसे पहले हम लेते हैं ओड फैक्टर्स, एक सेकंड, ओड फैक्टर्स की अगर बात करें तो ओड फैक्टर्स के अंदर क्या करते हैं कि इवन को छोड़ देते हैं, केवल और केवल किसको लेते हैं, ओड को लेते हैं। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ओड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो ओड फैक्टर्स के लिए यहाँ पर ओड नंबर्स कौन कौन से हैं, 3 है और क्या है, 5 है। अब हम कैसे निकालते थे, इसको छोड़ देंगे इस वाले को। अब फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते थे, जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 1 में 1 ऐड करोगे कितना हो गया, 2, मल्टीप्लाई 1 में 1 ऐड करोगे कितना हो गया, 2, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4, तो 4 क्या हो गया यहाँ पर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। इवन के लिए क्या करेंगे, टोटल में से ओड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 + 1 4, मल्टीप्लाई 1 + 1 2, मल्टीप्लाई 1 + 1 2, कितना हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 क्या होंगे, टोटल होंगे, जिसमें से ओड कितने हो गए, 4 हो गए, तो इवन कितने बचे, 12 बचे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ओड के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विषम फैक्टर्स जब भी पूछे तो क्या करना है कि जो विषम नंबर है ना, केवल उनकी पावर से लेना है, आपको सम वाली छोड़ देना है। और इवन निकालने के लिए टोटल में से ओड वाले घटा दो तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो ये था यहाँ पर ये कंसेप्ट। और एक चीज़ यहाँ पर और भी पूछ सकता है आपसे, जैसे अगर मान लो आपसे प्राइम फैक्टर पूछ ले, क्या पूछ ले, केवल प्राइम फैक्टर्स अगर पूछ लेता तो फिर आप क्या करते। तो जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं क्या बनाई थी, आप हमारे पास में फैक्टर्स क्या बने थे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर n, ये हमारे पास में फैक्टर्स बने थे। अब प्राइम फैक्टर्स अगर पूछ ले तो प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है, डायरेक्ट इन पावर्स को ऐड कर देना है, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स ही तो हैं, हमने प्राइम फैक्टर्स तो लिए हैं। तो 3 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन आपके पास में ऐसे भी आ सकता है कि नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स, तो उस केस में क्या करेंगे, टोटल में से, टोटल आपको निकालना आता है, टोटल में से प्राइम को घटा देना, क्या बचेंगे, कंपोजिट बच जाएंगे। तो जिस भी टाइप का क्वेश्चन आए फैक्टर से रिलेटेड, चाहे आपसे इवन ओड पूछे, चाहे आपसे प्राइम कंपोजिट पूछे, ठीक है, चाहे आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे, तो सब तरह के फैक्टर्स आप यहाँ से बता सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर सिस्टम की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको कंप्लीट वॉच कर लेना। आरआरबी एनटीपीसी का कोई भी क्वेश्चन उस टाइप से बाहर आपका नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि सभी के इसका फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही साथ में चैनल पर जो भी कैंडिडेट्स नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।